अस्सलाम दोस्तों, भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। खबर यह है जनाब कि फौजी अदालतों से सजा पाने वाले तोहफों को पार्सल कर दिया गया है। और खबर यह भी है कि ये तोहफे जिस वेयर हाउस में रखे गए हैं उस वेयर हाउस की सिक्योरिटी को भी बहुत ज्यादा टाइट कर दिया गया है और इन तोहफों को उस एरिया तक ही महदूद रखा गया है जहां पर इन तोहफों को रखने के लिए जगह बनाई गई है। और इन तोहफों को बाकी तमाम तोहफों के साथ मिलने जुलने की और खास तौर पर गुफ्तगू करने की कतई तौर पर इजाजत नहीं दी जा रही। क्यों और कैसे, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि इन तोहफों से क्या मुराद है और वो वेयर हाउस कौन सा है जहां पर इन तोहफों को रखा गया है। इस सूरत हाल पर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब जो हालात आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर इस बात की इतलात मौजूद हैं कि वो वेयर हाउस जहां पर इन तोहफों को रखा गया था, सजा सुनाने से पहले वहां पर एक और बड़े तोहफे की आमद का इम्कान है। और उसके लिए जो मुशावरती अमल है वो ना सिर्फ मुकम्मल कर लिया गया है बल्कि आइंदा हफ्ते के दौरान इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आने का इम्कान है। और वो कहते हैं ना बात कि जो लिखी हुई है उसको कौन टाल सकता है। और मुझे ऐसे लगता है कि इलामा इडियालवी के लिए भी जो चीज लिख दी गई है उसने उसी तरीके से आगे चलना है। मेरा इशारा इलामा इडियालवी के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से है और ये बात अब काफी हद तक यकीनी नजर आ रही है कि इलामा इडियालवी के लिए जो उनका मिलिट्री ट्रायल है वो ना सिर्फ बहुत हद तक पॉसिबल हो चुका है बल्कि जनरल फैज हमीद साहब की तरफ से फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के सामने दिए जाने वाले बयानात की रोशनी में जो पहला मरला है उसके मुताबिक अगले हफ्ते के दौरान, यानी जो वीक कल से शुरू होने जा रहा है, इस वीक में एक आला तरीन वक्त यानी वो तमाम लोग जो इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में शामिल हैं वो खुद इलामा इडियालवी के साथ मुलाकात करेंगे और इलामा इडियालवी से उन तमाम सवालात के जवाबात तलब करेंगे, वो तमाम चीज़ों की तस्दीक तलब करेंगे जो जनाब जनरल फैज हमीद की तरफ से उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। लिहाजा आने वाला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज होने जा रहा है। दूसरी जानिब वो तमाम लोग जिनको मिलिट्री कोर्ट्स से सजाएं दी गई थी उन तमाम लोगों को उनके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स की जेलों के अंदर पार्सल कर दिया गया है, यानी उनको उन तमाम जेलों में भिजवा दिया गया है जहां से ये लोग बिलोंग करते थे। इस वाले से ये खबर सामने आ रही है कि मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 5 अफराद को पहले मरहले में अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। अडयाला जेल और कोट लखपत जेल मुंतकिल किए जाने वाले जो दूसरा डेलीगेशन है उसकी तादाद 11 है और इसका मतलब यह है कि अब तक 16 अफराद को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है उनके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। 5 लोगों को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है क्योंकि ये जो 5 लोग थे ये GHQ हमला केस में मुलव्वस थे, जबकि लाहौर में कोट लखपत जेल में भिजवाए जाने वाले 11 अफराद ये जो जिना हाउस है जिसको कोर कमांडर हाउस भी कहा जाता है वहां पर हमले में मुलव्वस थे और इन लोगों को भी 2 साल से लेकर 10 साल की कैद सुनाई गई है। इन तमाम अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 3 के तहत सजाएं सुनाई गई हैं। अडयाला जेल मुंतकिल किए जाने वालों में सैयद हसन शाह वल्द सैयद आसिफ हुसैन शाह सकना नेशनल टाउन चकलाला रोड रावलपिंडी, इसको 9 साल कैद ब मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। मोहम्मद अब्दुल्ला वल्द कुंवर मोहम्मद अशरफ, इसको 4 साल कैद ब मुशक्कत सुनाई गई है। राना दानिश वल्द राजा अब्दुल वहीद और इसको 4 साल कैद व मुशक्कत सुनाई गई है। अली हुसैन वल्द खलीलुर रहमान, इनको 7 साल कैद व मुशक्कत सुनाई गई है। और फरहाद खान वल्द शाहिद हुसैन, इनको जनाब 7 साल कैद व मुशक्कत सुनाई गई है। और इसी तरीके से दीगर मुल्ज़मान हैं जिनको कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया है और उनको भी सजाएं सुनाई गई हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक नए अमल का आगाज कर दिया गया है और खास तौर पर वो तमाम लोग जो इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं और उनकी तरफ से रियासत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान से वाबस्ता इदारों पर शदीद तनकीद की जा रही है। और 5 लोग ऐसे हैं जिनका नाम लेकर ये बात कही जा रही है कि ये माजी में इस्टेब्लिशमेंट के टूल्स के तौर पर काम करते रहे हैं और ये मुतलका इदारों से लंबी रकम बटोरते रहे हैं इमरान खान साहब का भोंपू बनने के लिए। एक सोशल मीडिया पर यानी एक्स यानी फॉर्मर ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट है
उस अकाउंट, वो ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट है और उस अकाउंट का नाम है मारखोर। अब ये जो मारखोर का नाम है, इसका जिक्र करते ही जनाब बहुत ही ज्यादा जो सनसनी है वो इस वजह से फैल जाती है कि ये पाकिस्तानी फौज के एक अहम तरीन और हसास तरीन इदारे का इंसिग्निया है मारखोर, और उसको कहा भी जाता है मारखोर। अब जब मारखोर के अकाउंट से, मुझे नहीं पता कि ये ऑफिशियल अकाउंट है उस इदारे का या ये अनऑफिशियल अकाउंट है, लेकिन इसको वेरीफाई किया गया है। अब इस अकाउंट के ऊपर कुछ चीजें सामने आ रही हैं जिनके मैं अभी अक्स आपकी खिदमत में पेश करूंगा और आपके सामने इस सूरत हाल को रखूंगा जो बहुत ही ज्यादा संगीन इशारे दे रही है। और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आ रही है वो मारखोर की तरफ से दिए जाने वाले वो तमाम पोस्टें हैं जो सामने आ रही हैं। इसमें सबसे पहले एक पोस्ट आती है, उमर चीमा एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के अंदर मोईद पीरजादा के इस क्लिप को शेयर करते हैं जिस पर मारखोर उसको जवाब देते हैं, और मारखोर का जवाब इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मारखोर का ये जवाब टैग किया गया है मोईद पीरजादा को, और उसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि तुम हर तरह से हार चुके हो मोईद पीरजादा, तुम एक बेशर्म इंसान हो। मारखोर और पाक फौज को चाहिए था तुम्हें वक्त पर पहचान ले, अफसोस शायद हम भूल गए थे कि तुम अपने सबसे करीबी दोस्त को धोखा दे सकते हो जैसे तुमने दिया। तुम एक मुकद्दस रिश्ते को धोखा दे सकते हो जैसे तुमने दिया। तुम मुर्दा बाप के अंगूठे से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पर मोहर लगा सकते हो जैसे तुमने किया। तुम हर जर्नल के जूते चाट सकते हो जैसे तुमने किया, और इसके बाद उनके खिलाफ जहर उगल सकते हो जैसे तुमने किया। और तुम्हें आखिरी दिन तक ISI, GHQ, ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स, ISPR, FWO वगैरह, GVS और दीगर गैर म्यारी मंसूबों के लिए लाखों रुपए दिए जा रहे थे, और फिर तुमने अपने आकाओं के पास भाग गए। मारखोर को शर्म आनी चाहिए और आ रही है कि तुम जैसे सांप को पाला। नोट, लाल मस्जिद वाला वाकया 2007 में हुआ और तुमने 16 साल इन मालूमात की तस्दीक और तहकीकात क्यों ना कर सके। जबकि तुम्हें पैसा मिलता है तो तुम अपना मुंह बंद कर लेते हो, या जब तुम्हें और ज्यादा पैसा मिलता है तो तुम अपना मुंह खोल लेते हो। इसके ऊपर जनाब फिर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज होता है और उमर चीमा साहब उनसे पूछते हैं कि जनाब ये जो है आप लोग इनको पैसे क्यों देते हैं, और कौन कौन से लोग हैं जिनको आपने इस मामले में शामिल किया। इसके ऊपर मारखोर फिर जवाब देते हैं, और मारखोर इस मर्तबा पहली मर्तबा 5 ऐसे जर्नलिस्टों के नाम लेते हैं जिनको मारखोर की तरफ से पाला गया और मारखोर की तरफ से उनकी अच्छी खासी फंडिंग भी की गई और उनको अच्छा खासा फैसिलिटेट भी किया गया। उस सवाल के जवाब में मारखोर का जवाब आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मारखोर इसका जवाब देते हैं, और भी हैं। साबिर शाकिर सरे फहरिस्त है, वजाहत सईद खान भी। गुलाम हुसैन को हम चीफ के साथ हेलीकॉप्टर में बिठाते थे। सदीक जान को सर आंखों पे हमने बिठाया। आफ्ताब इकबाल ने आज भी हमारे पैसे देने हैं। यानी ये जो 5 लोग हैं इसके बारे में ये बात बताई गई कि ये जो 5 लोग हैं ये मुबैना तौर पर इदारे के फेवरेट रह चुके हैं। इनमें से साबिर शाकिर आपको पता है कि वो ARY के ब्यूरो चीफ थे और आजकल लंदन में बैठकर वो पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी की तगोदौ में मसरूफ हैं। वजाहत एस खान वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और वो अमेरिका में बैठकर हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। और वजाहत सईद खान एक वक्त में अब इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा तरीन एंकर थे और इनकी पसंदीदगी की वजह जनरल रहीद शरीफ थे, जिनके साहबजादे के साथ जनाब वजाहत एस खान साहब की बहुत दोस्ती थी और जनरल रहील शरीफ के साहबजादे ही इनको जनरल जो हैं रहील शरीफ के करीब लेके आए। और जनरल रहील शरीफ के करीब होने की वजह से उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दीगर इदारों ने वजाहत सईद खान को बाज़ाब्ता तौर पर प्रमोट भी किया और उनको हाईली प्लेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हाईली पेड पोजीशंस के ऊपर अपॉइंट भी कराया। और वजाहत एस खान एक ऐसे जो है वो जर्नलिस्ट नुमा एंकर रह चुके हैं जिन्होंने मुख्तलिफ वार जोन्स के अंदर जाकर और कुछ ऐसे मुकामात पर जाकर जहां पर कोई और जर्नलिस्ट नहीं जा सकता था, खास तौर पर इनको वहां पर जाकर इनके जर्नलिस्टिक कद को ऊंचा किया गया। और खास तौर पर जब इमरान खान साहब ने इक्तदार संभाला था और उस वक्त इमरान खान ने वजीर आजम हाउस में
ठहरने से इनकार कर दिया था। वजाहत अहसन खान साहब वो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने वजीर आजम हाउस के बाथिंग टब के अंदर लेट कर भी जो है वो अपना प्रोग्राम किया था, और वजीर आजम हाउस के कमोड्स के ऊपर बैठकर भी इन्होंने वीडियो बनाई थी। तो ये इस हद तक इनकी पेनिट्रेशन रह चुकी है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में। दूसरा, मोहित पीरजादा के बारे में भी ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि मोहित पीरजादा ने अपनी वेबसाइट के लिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए सालाना की बुनियाद पर वफाक पाकिस्तान के खजाने से हासिल किए थे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब तो इस मामले में बहुत ही आगे हैं, उनका तो जिक्र करना ही फजूल है, क्योंकि चौधरी गुलाम हुसैन साहब कल भी फेवरेट्स में शुमार किए जाते थे मुबैना तौर पर मारखोर के, और इस वक्त भी वो मारखोर के पसंदीदा लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं। अगरचे इस वक्त भी वो ARY में बैठकर इमरान खान के कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी कुर्बत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में ये इंकशाफ कि आफ्ताब इकबाल साहब से मारखोर ने मुबैना तौर पर पैसे लेने हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और खास तौर पर इस हवाले से कि उस वक्त के DG ISI जनरल फैज हमीद ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, इंडस टीवी और आप न्यूज। इंडस टीवी एक इंग्लिश न्यूज चैनल था, जबकि आप टीवी एक उर्दू चैनल था, और इस हवाले से बड़ी फंडिंग की गई थी आफ्ताब इकबाल साहब को। और फिर एक वक्त आया था कि वो हाईली पेड लोगों को तनख्वाहें देना भी मुमकिन नहीं रहा था, और फिर मलिक रियाज को ये चैनल हैंड ओवर किया गया था, और फिर मलिक रियाज साहब के जिम्मे लगाया गया था कि जनाब आपने इन लोगों को तनख्वाहें देनी हैं। लिहाजा ये जो ताने बाने हैं ये बहुत दूर तक फैलते हैं, और सोशल मीडिया पर इमरान खान की प्रेजेंस के हवाले से तो DG ISPR की तरफ से भी बहुत ही ज्यादा बयानात भी दिए गए हैं, और इमरान खान की सोशल मीडिया प्रेजेंस को शदीद तरीन जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ तनकीद भी करते रहे हैं, और ये जो 5 लोगों को एक्सपोज किया गया है मारखोर की तरफ से मुबैना तौर पर, ये 5 लोग भी उसी फहरिस्त में शामिल हैं जो इस वक्त वफाक पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के सुर्खेल हैं। और इस सोशल मीडिया मुहिम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ आवाजें उठती थी, और अब जनाब फवाद चौधरी साहब ने जो मुसलसल इस पर तनकीद की, और फिर फवाद चौधरी साहब की खचाई कर दी गई है अलीमा खान की तरफ से। फवाद चौधरी का ये ट्वीट भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से कोई मसला नहीं, ना इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पर तनकीद करने से कोई मसला है, मसला शहीदों का मजाक उड़ाने और पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की कैंपेन से है। ये तमाम लोग तहरीक इंसाफ की इस मखसूस लॉबी से ताल्लुक रखते हैं जो इमरान खान को जेल में कैद रखकर सियासत और पैसे में खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ को इनके असर से बाहर आना होगा, और इमरान खान की रिहाई तब ही मुमकिन होगी। ओवरसीज पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले अकाउंट जो अलहदगी पसंद और पाकिस्तान दुश्मन लोग चला रहे हैं, उनसे कता ताल्लुक लाजम है। तहरीक पाकिस्तान की नौमौलूद क़यादत जो इमरान खान को जेल में रखने की साजिश में मुलव्वस है और माइनस इमरान फार्मूला चला रही है, उसकी तब्दीली नागुज़ीर है। ये जदोजहद अब अगले मरहले में दाखिल होगी और इमरान खान से अगली मुलाकात में कंप्रोमाइज्ड क़यादत की तब्दीली का मुतालबा करूंगा। फवाद चौधरी की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के ऊपर शदीद तरीन एतराज़ात सामने आए हैं, और उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि वो इमरान खान से अगली मुलाकात के अंदर इस लीडरशिप की तब्दीली के हवाले से बात करेंगे। और फिर इसका जवाब अलीमा खान की तरफ से सामने आया, और इस ट्वीट का अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो siyaset.pk ने अलीमा खान के हवाले से शेयर की, जिसमें अलीमा खान ये कहती हैं इमरान खान को अपनी सोशल मीडिया टीम बशमूल ट्विटर अकाउंट चलाने वालों पर मुकम्मल एतमाद है। मैं फवाद चौधरी से कहूंगी कि अगर इमरान खान से वाकई हमदर्दी है तो बराह करम कंफ्यूजन पैदा ना करें, हमसे पूछें। हम वो हैं जिनके भाई और भांजा जेल में हैं, मैं खुद भी जेल जा चुकी हूं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तफरीक है वो ना सिर्फ इस वक्त बहुत ज्यादा फैल चुकी है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कंफ्यूजन है वो भी हद से बढ़ चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले डॉलर ट्यूबर्स और सोशल मीडिया हैंडलर्स किस तरीके से जो पैसे हैं
वो हासिल करते रहे हैं इदारों से। उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जिसके अंदर जो पीडीएम की थी, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई वगैरह शामिल थे, उनके ऊपर तनकीद करने के लिए, और अब किस तरीके से उन पैसों को वो जो है किया जा रहा है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन्स को लॉन्च करने के लिए। ये सूरत हाल वाकईतन बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी शिद्दत में ना सिर्फ मजीद इजाफा होगा, बल्कि कुछ और नाम भी एक्सपोज होंगे, कुछ और चीजें भी सामने आएंगी, और कुछ और इकसात भी उन लोगों की जारी की जाएंगी जो कि मुख्तलिफ लोगों से लफाफे वसूल करते रहे हैं, और लफाफे वसूल करके वो लोग जो इमरान खान के ऊपर तनकीद करते थे उनको लफाफा जर्नलिस्टों के नाम से ताबीर किया जाता था। अपने आगे जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।